तो बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। बेंजल्डिहाइड बनाने की विधि में दो तीन रिएक्शन ऐसी है जो नेमिंग रिएक्शन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग है हम लोगों की स्टीफन स्टीफन अभिक्रिया। अभिक्रिया स्टीफन अभिक्रिया क्या है? स्टीफन फैन नहीं, स्टीफन स्टीफन अभिक्रिया क्या है चलो जानते हैं। एकदम सेम वही है जी, ये लिखो नहीं, रुके रहो, काहे घबरा रहे। स्टीफन अभिक्रिया सेम वही है। इटार्ड अभिक्रिया जो हमने कराया, जो भौतिक गुण हमने कराया, सेम टू सेम मैच करती है सभी, बस कैटलिस्ट बदलता चला जाएगा। कैटलिस्ट बदल देंगे। टॉल्विन की ही द्वारा हमने बनाया था, याद करो जरा। भौतिक गुण में भी क्या लिया गया था? टॉल्विन CH3। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, लेकिन प्रेजेंस इसका बदल देंगे। पहला नंबर हो जाएगा इसमें सबसे पहले क्रिया SnCl2 प्लस HCl के साथ, और जो बनेगा माध्यमिक यौगिक, उस माध्यमिक यौगिक की क्रिया दोबारा किसके साथ करा दी जाएगी? जल के साथ, H2O के साथ। तो बन क्या जाता है? बेंजल्डिहाइड। ये रही हम लोगों की स्टीफन अभिक्रिया, CHO और प्लस यहां से निकला हुआ H2O के साथ मिलकर क्या बना लेगा? H2O। तो साधारण सी बात है कि जब टालुइन का ऑक्सीकरण बेंजल्डिहाइड जब टालुइन का ऑक्सीकरण सर्वप्रथम स्टेनस क्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है। उस बने हुए माध्यमिक यौगिक की क्रिया जल के साथ करा दी जाती है तो क्या प्राप्त हो जाता है? बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? एकदम बहुत ही आसान हलवा टॉपिक का क्वेश्चन है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। स्टीफन अभिक्रिया पेपर में देखोगे बार बार कहीं ना कहीं आई हुई मिलेगी नेमिंग रिएक्शन। तो जितनी नेमिंग रिएक्शन सारी की सारी याद होनी चाहिए। यहीं पर हमने क्या बदल दिया भैया? Mn लगा दिया था, भौतिक गुण वाला बन गया था भौतिक गुण का। इटार्ड में क्या कर दिया था हमने? यहां पर क्रोमियल क्लोराइड प्लस लगा दिया था, CCl फ्रो, तो इटार्ड अभिक्रिया हो जाता है। सेम टू सेम रिएक्शन बनती है, प्रोसेस। ये रही स्टीफन अभिक्रिया। अगली है रोजेनमुंड अभिक्रिया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, रोजेनमुंड अभिक्रिया। देखते हैं भैया, दूसरा नंबर इसकी अभिक्रिया रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है लल्लाया। सिंपल सी ये फार्मूले लिए जाएंगे और क्रिया कराई जाएंगी, एकदम बनता हुआ चला जाएगा जी। ये रहा COCl। अब तुम ही लोग बता दो जरा, इसका नाम बेंजाइल क्लोराइड है। नाम क्या है? बेंजाइल क्लोराइड। जरा देखकर बताओ जरा हमको, एक मिनट। यहां पर क्या चाहिए हमको? Cl खत्म करना होगा। एल्डिहाइड्स बनाने के लिए हमें साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि सभी Cl निकाल दीजिए और ये चला के लगा दीजिए, यही ना होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा हम यो अभिकारक से क्रिया कराएं कि Cl भी निकल जाए या चाकर लग भी जाए? बता दो तो, सोचो। H यहां पर लग जाए और Cl निकल भी जाए, किससे क्रिया कराया जाए? हाइड्रोजन सबसे आसान है भैया। अब तुम कहोगे सर जी H भी लगाना हो, Cl भी निकालना हो, किससे कराएं? अरे सीधा सीधा किससे क्रिया करा दो? H2 से। H धनावेशित होता है और Cl ऋणावेशित, तो सबसे पहले एक धन किसके साथ भागेगा? ऋण वाले के साथ। तो एक H एक Cl निकल जाएगा, HCl, और एक बचा हुआ H जाकर लग जाएगा। क्योंकि इसकी जो यहाँ पे जो संरचना दिख रही कुछ ऐसी है, देखो C द्विबॉन्ड O, एकल बॉन्ड Cl है जी। Cl निकला, बॉन्ड को लेकर काम खत्म, यहां पर आकर H जुड़ गया, कुछ ऐसे, तो बन गया ना एल्डिहाइड CHO। तो यहां से Cl निकल रहा है एक H के साथ HCl, और आकर यहां पे H लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। लेकिन ये इस क्रिया में उत्प्रेरक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका होता है, इसका कैटलिस्ट इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पीडी की उपस्थिति में होती है। पीडी प्लाइडियम, पीबी लेड, पीडी लिख रहे हैं, पीडी ठीक लिखे थे, और पीबी और BaSO4, पीबी और BaSO4 की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलीन पर अभिक्रिया कराई जाती है। बेरियम सल्फेट, उबलती हुई जाइलीन,
जाइलिन पर अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या बन जाता है भैया हमारा बेंजल्डिहाइड। तो ये याद रखना, इस रिएक्शन को कई बार आया है, ये रिएक्शन कई बार आई हुई है। तो साधारण सी बात है कि जब बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन, या क्या कराया जा रहा है भैया, अपचयन कराया जा रहा है। जब बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन लेड तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन पर कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। लिखी जाए इसकी परिभाषा, चलो लिखा जाए परिभाषा। रोजेनमुंड अभिक्रिया, फटाफट लिखो हेडिंग, परिभाषा लिखते हैं। ये हो गया ना ये वाला, तो चलो लिखो रोजेनमुंड अभिक्रिया। लिखो, जब बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन, जब बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन, जब बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन लेड तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, जब बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन लेड तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, लेड तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन पर कराते हैं तो, उबलती हुई जाइलिन पर कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। उबलती हुई जाइलिन पर कराते हैं तो जाइलिनो, उबलती हुई जाइलिन पर कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। हो गया बच्चा, रिएक्शन उतार लो फटाफट। दोनों रिएक्शन एक बार फिर से समझा देते हैं जी। स्टीफेन अभिक्रिया में टाल्विन का ऑक्सीकरण कराते हैं। सबसे पहले किसकी उपस्थिति में, स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो माध्यमिक यौगिक बनता है। फिर उसके बाद उसकी क्रिया जल के साथ करा देते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। यानी इस अभिक्रिया को हम स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। रोजेनमुंड अभिक्रिया किसको कहेंगे, बेंजाइल क्लोराइड का अपचयन कराया जाता है, यहां से HCl निकलेगा, एक H के साथ HCl निकल जाएगा तो बचा हुआ जाकर H लग जाएगा, और यह क्रिया लेड और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में उबलती हुई जाइलिन पर कराई जाती है तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। दोनों रिएक्शन को याद रखना, आने की पूरी संभावना है पेपर में। हेडिंग देखो भैया, कैल्शियम बेंजोएट कौन सा है, C6H5C द्विबॉन्ड OO स्ट्रक्चर बना रहे हैं, C6H5C द्विबॉन्ड OO Ca, इसकी क्रिया कराएंगे हम लोग HC द्विबॉन्ड OO HC द्विबॉन्ड O Ca के साथ। यह क्रिया होगी CH3COO के प्रेजेंस में। सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट की विक्रिया कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कराई जाती है, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। सर जी ऐसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे समझ लो भैया। ये C6H5COO का होल का ट्वाइस Ca, यही है यहां पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में, जिसका नाम है कैल्शियम बेंजोएट, कैल्शियम बेंजोएट, और इसकी क्रिया कराई जा रही है कैल्शियम फॉर्मेट COO कोष्टक बंद का होल का ट्वाइस Ca, यह कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, इनकी क्रिया कराई जा रही है किसके प्रेजेंस में, CH3COO। तो यह दोनों रिएक्शंस एक ही है, ऊपर स्ट्रक्चर को दिखाकर नीचे स्ट्रक्चर को हटाकर। अब बताओ एल्डिहाइड बनने से रोक कौन रहा है इसको, ये ना C6H5CO और H होता है C6H5CHO, यही ना होता है C6H5CHO, CO तो है लेकिन H गायब है, तो इसका मतलब सर जी हमको यहां से इसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दिए हट गया जी। तो इसके पास क्या लगेगा आकर, H, H कहां दिख रहा है, ये H दिख रहा है ना, तो यहां से यह निकलेगा H और एक H यहां से निकलेगा, यह दोनों H जाएगा, इन दोनों C से लग जाएगा। जब C से लगेगा तो क्लियर है C6H5 सिंगल बॉन्ड C द्विबॉन्ड O एकल बॉन्ड क्या बनेगा H। चाहे तुम इसको ऐसे लिखो या तुम्हारी मर्जी करे C6H5CHO लिखो जी। कितनी बार मिलेगा, एक और एक, दो बार, तो दो आगे लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। नाम क्या है भैया, बेंजल्डिहाइड। C6H5CHO को क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड।
हाइड, बेंजल्डिहाइड। कोई दिक्कत? और प्लस क्या निकला जी? प्लस सर जी क्या निकल गया? निकलेगा जो उसका नाम लिखेंगे जी। अब देखो CaOO दिख रहा है, CO दिख रहा है, तो जरा यहां पे मिलाना, एक Ca के साथ एक मिल जाएगा, ये भी यहां से टूटेगा, तो CaCO3 CaOOCO3, तो क्या बन जाएगा? 2CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी बन गया बेंजल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट। सेम चीज यहां पे दिखानी होगी डायरेक्ट, तो दिखा दे सकते हैं 2C6CH5CHO और प्लस 2CaCO3, डायरेक्ट ऐसे दिखाना हो जाएगा। तो याद करके दिखाओ या फिर इस प्रकार से इस रिएक्शन को दिखाओ, मामला सेम है जी। क्या कहा जा सकता है? परिभाषा सुनो, कहेंगे कि जब कैल्शियम बेंजोएट की क्रिया कैल्शियम फॉर्मेट के साथ सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। दैट्स ऑल। रिएक्शन उतार लो, उतारो फटाफट रिएक्शन। भौतिक गुण, अगली हेडिंग भौतिक गुण लिखो भैया। जानते हो यह रंगहीन होता है, लेकिन इसकी जो गंध होती है वह बादाम जैसी होती है, ठीक है ना? अब बादाम कौन सा बादाम होता है? बादाम किस नाम से जाना जाता है, जानते नहीं होगा? वो क्या नाम है, आलमंड, आलमंड वाला बादाम देखो ना, वैसी गंध होती है इसकी। लिखो भैया, यह रंगहीन, यह रंगहीन बादाम जैसी गंध वाला, यह रंगहीन बादाम जैसी गंध वाला द्रव पदार्थ है। यह रंगहीन बादाम जैसी गंध वाला द्रव पदार्थ है। हो गया? अगला नंबर लिखो बच्चा, यह जल में अल्प विलेय, अल्प विलेय मतलब थोड़ा बहुत घुल जाता है, ठीक है ना? यह जल में अल्प विलेय, अल्प विलेय, परंतु परंतु कार्बनिक विलायकों में, परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है। यह जल में अल्प विलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय है, पूर्ण रूप से विलेय है। हो गया? अगला नंबर, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक 179 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आते हैं रासायनिक गुण पे भैया। इसका हेडिंग लिखो, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग लिखो भैया, हमारे सल्फोनिक नाइट्रीकरण, पहले नाइट्रीकरण कराते हैं फिर सल्फोनीकरण कराते हैं। पहली हेडिंग लिखो, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा लल्ला? हर बार सबको पता है नाइट्रीकरण में क्या लेते हैं, HONO2। इसको कहते हैं सर जी कैसा है, सांद्र नाइट्रिक
अम्ल है। इसका खेल जानते हो, यह अकेला कभी नहीं जाता, अपने साथ में अपने भाई को लेकर जाता है, जो है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करता है। अब क्रिया करता तो सबको पता है कि यहां से क्या निकलता है, OH, यहां से निकलता है H है। अब बताओ कि इसका जो नाइट्रो समूह है नाइट्रीकरण का, कौन सा अटैकिंग होगा बेंजल्डिहाइड में? हर एक में का जो नाइट्रो समूह होता है, ये माइनस और ये क्या हुआ जी, प्लस। तो सबको पता है कि E+ रिएक्शन दे रहा है, यह E+ का मतलब इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिक्रिया दे रहा है। अगर यह इलेक्ट्रॉन से नहीं दे रहा तो ठीक, अच्छी बात है। लेकिन बेंजल्डिहाइड में जो नाइट्रो समूह है, बेंजल्डिहाइड के लिए जो अटैकिंग रिएजेंट है नाइट्रो, यह कौन सा अटैकिंग है, आर्थो, पैरा, मेटा, कौन सा अटैकिंग रिएजेंट है, जरा बता दो। अब फोन आ रहा है, ये गलत कर देते हैं ना, मतलब ये अपने। अब यहां पर हमने जैसे बताया कि NO2 पर जो प्लस है, ये कौन सा अटैकिंग है, तो तुम लोग कह रहे हो सर जी आर्थो पैरा, मतलब अभी आर्थो पैरा का भूत उतरा नहीं है। हमने कल ही भी एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आर्थो पैरा जो अटैकिंग रिएजेंट है वह किसमें किसमें होता है, क्लोरोबेंजीन, फिर उसके बाद किसमें होता है, फिनॉल, किसमें होता है, फिनॉल, फिर उसके बाद किसमें होता है बच्चा, टॉल्वीन, टॉल्वीन में होता है। लेकिन ये तीनों में तो आर्थो पैरा जुड़ता चला जाता है, लेकिन एनिलीन के केस में थोड़ा सा कुछ अलग होता है। एनिलीन के केस में हमने बताया था, एनिलीन के केस में जो सल्फोनीकरण होगा वो कहां अटैक करेगा, केवल पैरा पर। एनिलीन का सल्फोनिक कहां अटैक करता है, केवल पैरा पर। और नाइट्रीकरण डायरेक्ट होता नहीं है, एनिलीन का नाइट्रीकरण डायरेक्ट नहीं होता, पहले किससे क्रिया कराई जाती है, एसिटिल क्लोराइड से, फिर सुरक्षित करते हैं, उसके बाद फिर आर्थो पैरा बनता है। मामला समझ में आ रहा है ना। तो एनिलीन में तो हालांकि मान के चलो कि ठीक है, इसमें भी सही मान लेते हैं आर्थो पैरा है, लेकिन बेंजल्डिहाइड में आर्थो पैरा नहीं है। रीजन तुमको पता है, कल के डेट में हमने इसकी रेजोनेंस बनाया था, और रेजोनेंस बनाया था तो जरा देखो, प्लस इस पर आया था, प्लस इस पर आया था, और प्लस इस पर आया था ना। जब रेजोनेंस घुमाते हैं तो प्लस प्लस प्लस, आर्थो पोजीशन पैरा पोजीशन प्लस, और अटैकिंग रिएजेंट भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है, यानी प्लस है। तो क्या ये प्लस वाला प्लस वाले पर अटैक कर पाएगा, कभी संभव है नहीं। तो ये अटैक कहां करेगा भैया, उस जगह पर जहां पे अभी अटैक नहीं हुआ है, नहीं वहां पर माइनस पोजीशन बन सकती है, वहां के हाइड्रोजन निकाला जा सकता है। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन है मेटा पोजीशन से निकलेगा बॉन्ड को छोड़कर, तब इस पर हो जाएगा क्या चीज, माइनस। लेकिन गलती से भी सोचकर भी अब आर्थो और पैरा पर अटैक नहीं करेगा। रीजन तुमको पता है, रेजोनेंस जब हम कराते हैं तो प्लस प्लस आता है आर्थो और पैरा पर, इसलिए इलेक्ट्रॉन से नहीं, कभी भी बेंजल्डिहाइड में आर्थो पोजीशन पर अटैक और पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं करता, केवल करता कहां है, पैरा, अरे सॉरी मेटा पोजीशन। तो मेटा से H निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2O, और केवल मेटा बनेगा। इसमें मेटा में क्या लग जाएगा भैया, NO2। तो कहेंगे मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। कठिन है क्या, एकदम आसान। अब इसमें दो नहीं बनेगा, इन सब में दो दो तो बना, आर्थो पैरा दोनों बनता था, इसमें केवल मेटा तो मेटा ही, चाहे मेटा इधर लगे चाहे इधर लगे जी, बात तो सेम है ना जी, कोई दिक्कत किसी को। अब आगे देखते हैं सल्फोनीकरण इसका कैसे। अब हाँ एक बात सुनो फिर से, अब इसकी जो क्रिया विधि दिखाओगे तुम, क्योंकि क्रिया विधि पूछ सकता है ना, नाइट्रीकरण भैया क्रिया विधि पूछेगा, और जब इसकी क्रिया विधि दिखाओगे तब सर जी क्या करेंगे, तब सुनो। क्रिया विधि के केस में, क्रिया विधि सबको पता है कैसे होती है, यहां पर क्या लग जाता है जी, CHO लगा देंगे, और यहां का हर बार हम लोग H निकालते हैं ना, और NO2 को अटैक देखो ऐसे कराते थे, देख लो फटाफट। हम कहते थे कि ये यहां पर अटैक कर रहा है, ये यहां पर चला जाता था, यही होता था ना हर एक में। लेकिन यह किसमें होता था, Cl में, OH में, और एनिलीन में, NH2 में। लेकिन किंतु परंतु हमारे बंधु एल्डिहाइड में बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा, ये अटैक करेगा लेकिन कभी भी आर्थो पोजीशन पर नहीं। किस पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। और ये जो है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है, इस कार्बन को न देकर किस कार्बन को देगा, इस वाले कार्बन, और ये अटैक किस पर करेगा, मेटा पर। मामला समझ में आया, यही खेल दिखाना हमको है कि NO2 आकर मेटा पर अटैक करेगा। तो एल्डिहाइड का सल्फोनीकरण कराओगे तो कहां कराओगे अटैक, मेटा पर।
बेंजोइक अटैक कराओगे तो कहां कराओगे? मेटा पर। बाकी सबका अटैक किस पर होता है? आर्थो पर। बस इसको उल्टा कर देंगे, ऊपर वाले की बजाय कहां कर देंगे? नीचे वाले पर कर देंगे। कराना पड़ेगा कि हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना पूरी प्रोसेस इसका सल्फोनीकरण नाइट्रीकरण की क्रिया विधि? ये होगी क्रिया विधि जी। अब हम करा रहे हैं सल्फोनीकरण। किस रिएक्शन की बात कर रहे हैं? सल्फोनीकरण। अब सल्फोनीकरण में भी कहां अटैक कराएंगे, निकालेंगे? मेटा पोजीशन से। आर्थो पोजीशन से बिल्कुल भी नहीं, इस बात का ध्यान रहे। चलो जी देखा जाए। दूसरी हेडिंग क्या हमारी? सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण में किससे क्रिया कराते हैं लल्ला? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, CHO। तो सबको पता है, उसको भी HO या SO3H लिख सकते हैं ना। ये माइनस और ये क्या होता है? प्लस, और ये अकेले क्रिया करता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ये अकेले क्रिया करेगा जी, OH निकलेगा। कहां अटैक करने जाएगा भैया? SO3H, मेटा। अब इसमें जो भी करण होगा इसका, बेंजोल्डिहाइड का जो भी करण होगा वो केवल किस पर होगा? मेटा पर होगा। इस बात का ध्यान रखते रहना। किसका किसका रीजन तुमको पता हो चुका है, एक बार हमने बता दिया कि जब इसका हम रेजोनेंस कराते तो प्लस 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 घूमता है किस पर है? मेटा और आर्थो और पैरा पर। मेटा बचता है इसलिए मेटा पर अटैक करता है। HOH निकला, अब ये आकर यहाँ पर अटैक करके जुड़ जाएगा और बना देगा बेंजीन। ये बन गया हमारा CHO और ये बन गया SO3H। इसको क्या कहेंगे? पैरा सल्फोनिक अम्ल बेंजल्डिहाइड। पैरा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मेटा पैरा, मेटा सल्फोनिक अम्ल बेंजल्डिहाइड। कहोगे सर जी वरीयता के आधार पर तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए फिर क्या लिख सकते हो? या में लिख सकते हो मेटा CHO। CHO को क्या कहते हैं भैया? यहां पर CHO को अल कहेंगे, यानी कि एल्डिहाइड कह सकते हैं, अल कह सकते हैं। तो मेटा एल्डिहाइड बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो सिंपल सा यही सबसे अच्छा आसान नाम पड़ता है और कोई दिक्कत की बात नहीं है। उतार लोगे कि नहीं जी? अब इसका जब कराओगे क्रिया विधि तो फिर वही बात, कहां पर अटैक कराओगे? मेटा पोजीशन पर, ना कि आर्थो पोजीशन पर। क्लियर है ना? चलो उतारो फटाफट। क्रिया विधि समझ में आ गई, रिएक्शन समझ में आ गया, उतारो। हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब भैया हैलोजन से क्रिया। अब हैलोजन से क्रिया कराओगे, सबको पता है हैलोजनीकरण मतलब सर जी H2 क्रिया करेगा। ये भी करण की रिएक्शन कैसी होती है भैया? E+ होती है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रिया होती है। कहां अटैक करेगा भैया? अटैकिंग रिएजेंट जब इलेक्ट्रॉन स्नेही है तो कंफर्म मेटा पर ही अटैक करेगा ना, क्योंकि आक्रमण करता है X। क्या होगा? एक X निकलेगा बॉन्ड को छोड़ के, एक X निकलेगा बॉन्ड को लेगा, तो एक प्लस होगा X पर, एक X पर माइनस होगा। तो यहां से निकलेगा H+ के रूप में और माइनस वाले के साथ HX बना लेगा और बाकी एक X जाकर कहां लग जाएगा? मेटा। तो करण वाला इसमें अटैकिंग कहां होगा? केवल मेटा पोजीशन पे ही होगा CHO और यहां पे बन जाएगा X। अब एग्जांपल के रूप में सर जी बता दीजिए। अब X बराबर सबको पता है क्या क्या होता है? X बराबर Cl, X इक्वल टू Cl Br I वह क्या होता है? F। अब कोई भी मान रख दो जी, जैसे क्या हो जाएगा बता दो जरा हमको फटाफट। यहां CHO रख दिए, क्रिया H Br2 से करा रहे हो, क्या बन जाएगा? E+ रिएक्शन हो रही है तो सर जी HBr निकल जाएगा और Br जाकर लग जाएगा। तो क्या कह दोगे? मेटा ब्रोमो बेंजल्डी। नाम और रिएक्शन समझ में धीरे धीरे आने लगी ना? यही खेल हमने कहा है कि शुरू की 2 3 4 बनाने की विधि सीख लो, उसके बाद का हलवा सब हो जाएगा, प्रोसेस समझ में आने लगा। इसको कहते हैं मेटा हैलो बेंजल्डिहाइड, मेटा हैलो बेंजल्डिहाइड, और इसको कहेंगे मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। कोई दिक्कत है क्या किसी को जी? परिभाषा साधारण से लिख लोगे ना कि जब बेंजल्डिहाइड का
ब्रोमीन से क्रिया या हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो मेटा हाइलो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, मेटा ब्रोमो प्राप्त हो जाता है, मेटा क्लोरो प्राप्त हो जाता है, मेटा फ्लोरो प्राप्त हो जाता है, मेटा आइडो प्राप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? रिएक्शन उतार लो। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, चौथा नंबर HCN से क्रिया। यह क्रिया एल्डिहाइड में तुम लोगों ने कराया, एसिटाल्डिहाइड में, प्रोपेनॉल्डिहाइड में सब क्रिया पढ़े हो। देखो जी क्या होगा, C6H5 CH द्विबॉन्ड हो। क्या हमने इस तरीके से करा कर नहीं एसिटिक अम्ल का कराया है एल्डिहाइड में? याद करो। और हमने कई बार बताया कि HCN अगर क्रिया करने जाता है तो क्या करता है, यह अटैक यहां पे करता है और C चला जाता है इसके पास। यही केस हमने हर बार बताया है। और क्या बन जाता है, C6H5 CH एकल बॉन्ड OH और CN निकल जाता है। इसको कहते हैं साइनोहाइड्रीन। इतने का नाम क्या पड़ता है, साइनोहाइड्रीन। और ये बेंजल्डिहाइड, यहां पे एसिटाल्डिहाइड होता है तो हम कहते हैं एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो यहां पे क्या आ गया, बेंजल्डिहाइड। तो क्या कहेंगे, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। चालू किए कि नहीं, साइनोहाइड्रीन, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन बन गया। मामला क्लियर है ना, कोई दिक्कत है? ये भैया सबको पता है हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन से क्रिया। तो हाइड्रोक्सिल एमीन का फार्मूला जरा बता देना भैया, C6H5 C एकल बॉन्ड H द्विबॉन्ड O NH2OH। हाइड्रोक्सिल एमीन नहीं ना होता है, हाइड्रोक्सिल OH NH2 हो गया। एल्डिहाइड लेसन खोलोगे जिसमें हमने एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड पढ़ाया, उन सब में यह रिएक्शन हमने पढ़ाई है जी। अब ये भी क्रिया करता तो क्या होता है, सीधा सीधा सबको पता है कि इसका H इसका OH क्या होता है, निकल जाता है। तो हम क्या इसको ऐसे पलट कर लिख सकते, पलटी मारकर NH2, और ये इसका H2O के साथ क्या हुआ, निकल गया। तो क्या निकल गया भैया, H2O, और बाकी जुड़ जाता है C6H5 CH द्विबॉन्ड, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बन जाता है और प्लस H2O। नाम इसका सबको पता है, नाम इसको सबको पता है, ऑक्सिन, अरे सॉरी बेंजल्डॉक्सिन इसको कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, बेंजल्डॉक्सिन बन जाएगा। सीधा सीधा हम सिंपल सिंपल अभिक्रियाएं बनती चली जाती है जी, कोई कठिन रिएक्शंस नहीं होती है। जो कठिन है अब उसकी बारी अब आ रही है, फटाफट उतार लो इतना। ये सब हलवा रिएक्शन है। हेडिंग लिखो कैनिजारो अभिक्रिया, याद करो कैनिजारो अभिक्रिया हमने फॉर्मल्डिहाइड भी लिखवाया हुआ है जी। इसका बेंजल्डॉक्सिन तुमने बताया तो है। बेंजल्डॉक्सिन, कैनिजारो अभिक्रिया लिखो फटाफट भैया, बेंजल्डॉक्सिन, बेंजल्डिहाइड और ऑक्सीजन मिल जाता तो बेंजल्डॉक्सिन बन जाता। चलो जी थोड़ा कैनिजारो अभिक्रिया का रूल बताओ, क्या है कैनिजारो अभिक्रिया का रूल? हमने बताया था कैनिजारो और एल्डोल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो कैनिजारो अभिक्रिया कब होती है, जब एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। जब एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं तो उन एल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया देती है, कैनिजारो अभिक्रिया देती है। तो इसमें क्या कराएंगे सर जी, चलो देखो ए भैया लुक एट बोर्ड पर, ये रहा हमारा CHO। क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है? हेडिंग है कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया। केवल अगर नाम से आगे की कैनिजारो अभिक्रिया लिखिए तो तुम ओपन चैन वाले लिख दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। याद करो हमने इसमें लिखा था ये SCHO की अभिक्रिया कराई गई थी किसके साथ, NaOH के साथ। कितना प्रतिशत, 50% जली, जली। और यह कैसा रहता है, सांद्र होता है। सांद्री तो कहलाएगा जी, सांद्र होता है। जब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, CH3COONA, और एक क्या बन जाता है, CH3OH। यही दो ठो बनता है ना, अरे सॉरी ये नहीं,
H लगेगा, HCOONA और बन जाता है CH3OH, मेथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है जी। यह खनिजारो अभिक्रिया होती है। सेम प्रोसेस यहां पर भी हो रहा है। अभिक्रिया NaOH से कराएंगे, कितना प्रतिशत जलीय होगा जी? 50% जलीय, यानी कि कह सकते हैं सीधा सीधा कैसा होगा यह? सांद्र। क्रिया कराएंगे। अब देखो जरा इसमें क्या डिफरेंस तुमको दिख रहा है? इस वाले में क्या अलग दिख रहा है कि सर जी यहां पर H है, CHO है, तो H की जगह पर पूरा काम ये कर रहा है ना? H की जगह पर C6H5 पूरा लगा हुआ है, बाकी मामला तो सेम है। तो सर जी एक ऐसा काम करते हैं कि जहां H है वहां C6H5 है, तो जहां यहां पर H है वहां पर भी हम क्या कर देंगे? C6H5, COO और प्लस, बाकी तो ये जो है सेम टू सेम वैसा CH3OH ही कर देंगे जी। तो इसको कहते हैं सोडियम फॉर्मेट और इसको कहेंगे सोडियम बेंजोएट। क्या कर देंगे? सोडियम बेंजोएट और यह बन गया मेथिल एल्कोहल। तो ये लल्ला हमारे जब एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन क्या रहता है? 0। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। तो उस केस में जब उसकी अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो अभिक्रिया कौन सी कहलाती है? कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। और जब अल्फा हाइड्रोजन होता है और दोनों समूह एक समान होते हैं, जब क्रिया कराते हैं तनु NaOH की उपस्थिति में, तो एल्डोल, और जब अलग अलग से करा देते हैं तो क्या बन जाती है? क्रॉस एल्डोल बन जाती है। एक बार जाकर पूरी प्रोसेस याद कर लेना, जिसने कैनिजारो, क्रॉस एल्डोल या ओल्डोल पूरा विस्तार से नहीं पढ़ा है, एल्डिहाइड का प्लेलिस्ट है, उसमें साफ साफ बना पड़ा है, पूरा विस्तार से हमने समझाया है, जाकर वहां से देखकर समझ सकते हो टोटल चीजों को। ठीक है, तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे कैनिजारो का कंपेरिजन कराया, खुली श्रृंखला बंद श्रृंखला का। CHO था सर जी, H का काम C6H5 कर रहा था, हमने करा दिया C6H5, बाकी NaOH है जो सेम है, सेम टू सेम बन गया चीजें यहाँ पर। अब कहो सर ऐसे ही याद नहीं हो रही है, तो लो जी, ऐसे नहीं तो ऐसे तो याद होगी, C6H5, यहां पे क्या कर देंगे? C6H5 COO सोडियम बेंजोएट और मेथिल एल्कोहल। अब तो याद हो जाएगा। परिभाषा क्या होगी? परिभाषा की कोई आवश्यकता नहीं यहां पर है, सीधी सीधी बात जानते हो कि जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया जलीय 50% जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद सोडियम बेंजोएट और क्या प्राप्त हो जाता है? मेथिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? 0 होती है। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करते परिभाषा, कहेंगे जब बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र या तुम्हारी मर्जी तो कहो 50% जलीय सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम बेंजोएट और मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया को कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 होती है। कोई दिक्कत? उतार लो रिएक्शन। क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया, ये भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लेजन अभिक्रिया, कलेजा जल रहा है इसका, तो भैया कलेजा कहां होता है? कलेजा मतलब अरे कलेजन, क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन से मतलब कलेजा, लोग कहते हैं कलेजा एकदम पत्थर का है, तो कलेजा मतलब क्या होता है? हृदय। और हृदय कहां होता है? सीना में। याद करने का तरीका बता रहे हैं, देखो ये है सर जी बेंजल्डिहाइड, सुनो सुनो गौर से दुनिया वालों, CHO, इसी बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटाल्डिहाइड से कराएंगे। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है जी? CH3CHO। क्या हम एसिटाल्डिहाइड को ऐसे लिख सकते हैं H2CHCHO? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं जी? देखो CCH3CHO है ना, सेम टू सेम, इसी को उल्टा करके मैंने लिख दिया, इसलिए ताकि ये यहां से हम निकलता हुआ दिखा सके। क्यों? क्योंकि यहां से ये C द्विबॉन्ड O के साथ बना पड़ा है, जब बॉन्ड दिखा रहे तो मिटाना पड़ेगा ना हमको। द्विबॉन्ड O है तो यह इसके साथ निकल गया, H यहां पर लगा हुआ है, इसको 2 बॉन्ड की कमी, इस कार्बन को 2 बॉन्ड की कमी, दोनों को 2-2 की कमी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन निकला, 2-2 की कमी हो रही है दोनों को, तो क्या बनेगा? यह बेंजीन रिंग
जैसी की तैसी, CH, यहां पर भी क्या बचा है, CH, और आगे क्या भैया, CHO, एकल बॉन्ड CHO। इन दोनों के बीच में दो दो बॉन्ड की कमी, क्या बन गया, डबल बॉन्ड। इस यौगिक का नाम सर जी बता दीजिए, निकल गया H2O। इस यौगिक का नाम कलेजन, कलेजा कहां पाया जाता है, फेफड़े में, फेफड़ा, सीने में पाया जाता है, इसको सीना बोलते हैं। तो इसका नाम है सिनेमेल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड, नाम क्या है, सिनेमेल्डिहाइड। अब इसका उपयोग सुन लो कहां होता है, इसका उपयोग होता है ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट बनाने में, सौंदर्य प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना, बात समझना ध्यान से। और जैसे शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, साबुन हो गया, हैंड वॉश, हैंड वॉश कोनो ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, अरे गधा, चलो लिखा जाए। अब तो हमके हैंड वॉश ब्यूटी केयर प्रोडक्ट दिख रहा था, तुमको क्या बताया, चलो भैया लिखा जाए। परिभाषा से नाम समझ में आ गया ना, लिखो, जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसीटल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं, तो जब बेंजल्डिहाइड की विक्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो सिनेमेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, सिनेमेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसका उपयोग ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट, साबुन तथा फेस वॉश बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट, साबुन तथा फेस वॉश बनाने में किया जाता है। अब बच रही परकीन अभिक्रिया, 2-3 अभिक्रिया और बच रही है, मामला खत्म हो जाएगा एल्डिहाइड का।